हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में एंटर होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका कमरा प्रकाशित हो जाता है। बेसिकली जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी आपके सर्किट से फ्लो करती है, जिस कारण बल्ब जो है वो प्रकाशित हो जाता है या लाइट देने लग जाता है। तो बेसिकली जो आपका कमरा प्रकाशित हुआ वो किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इसी तरीके से आपके घर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपके घरों में वॉशिंग मशीन होती है। वो वॉशिंग मशीन कैसे चलती है, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा दी जाती है। इसी तरीके से आप कपड़ों पे प्रेस करते हैं, तो प्रेस जो है, जो विद्युत प्रेस होती है, वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही चलती है और आप अपने कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं। इसी प्रकार से आपका जो इंडक्शन चूल्हा होता है वो भी बिजली से चलता है, यानी विद्युत धारा के कारण ही चलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती, चाहे वो घर की चीजें हैं या आपके ऑफिस या कारखानों में, इन सभी जगह कार्य बगैर बिजली के नहीं हो पाते। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेसिकली जब भी हम धारा की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ एक वर्ड आता है, प्रवाह यानी फ्लो। बेसिकली हम जब भी करंट की बात करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि जब हम नदी के प्रवाह की बात करते हैं, नदी में आपका पानी बह रहा है, तो पानी का जो प्रवाह है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर करंट, पानी की धारा। ठीक है, तो बेसिकली धारा का बेसिक अर्थ क्या है, फ्लो यानी बहना या प्रवाह होना या प्रवाहित होना। तो बेसिकली जब भी हम करंट की बात करते हैं, करंट का जो रिलेशन है वो मोशन से यानी गति से, ठीक है, बहने से है, फ्लो करने से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, यानी विद्युत धारा। यानी यहाँ पे जो है चार्जेस, इलेक्ट्रिक यानी चार्जेस, चार्जेस की हम फ्लो की बात करें। बेसिकली हम जब भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम चार्जेस के फ्लो की बात करते हैं, यानी जो आपके आवेश है वो किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, या उनका जो फ्लो है या उनका जो बहना है, उनकी जो गति है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो बेसिकली विद्युत आवेश के धारा को या विद्युत आवेश के फ्लो को, उसके प्रवाह होने को, ठीक है, बहने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब जब भी हम विद्युत आवेश की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के चार्जेस होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं हमारे पास, आवेश होते हैं या चार्जेस होते हैं। आवेश यानी चार्ज। तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज होते हैं, दो तरीके आवेश होते हैं। एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश। ठीक है, पहला होता है आपका पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। तो हमारे पास दो तरीके के आवेश हैं, चार्जेस हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश, दूसरा है नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। ठीक है, और
जो आपका धनात्मक आवेश है और ऋणात्मक आवेश है, ये क्या है, आपके आवेश है या चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिकली इनके फ्लो को ही, चार्जेस के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, आवेश के बहने को या प्रवाहित होने को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करते हैं, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन है या चार्जेस है या आपके नेगेटिव चार्ज है, आप किसी भी तरीके से आप इसे कह सकते हैं, या इन जनरल हम ये कहते हैं कि जो आपके आवेश हैं, जो आपके चार्जेस हैं, उनके फ्लो को हम, उनके प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और कंडक्टर में हम नॉर्मली इसको इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, यानी जो आपके चालक होते हैं उसमें हम ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज जो कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके प्रवाह होने या उनके बहाव के रूप में हम इसे समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट, पहला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत आवेश का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। अब जब भी हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये किस तरीके से होता है, बेसिकली किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है। अब अगर हम बात करें चालक की, कंडक्टर की, तो कंडक्टर क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं। जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या विद्युत चालक की बात करते हैं तो बेसिकली ये वो पदार्थ होते हैं जिनसे जिनसे आपकी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके उदाहरण देखें तो आपका क्या हो गया, कॉपर यानी तांबा, गोल्ड, ठीक है, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये क्या है, ये बेसिकली ये आपके क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, विद्युत चालक, इनसे धारा प्रवाहित हो जाती है। इसी तरीके से आपका आयरन हो गया, लोहा, ये सब क्या है, विद्युत चालक है। ये क्या करते हैं, ये जो है विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। अब ये विद्युत धारा को कैसे प्रवाहित करते हैं, अगर हम चालकों की बात करें या विद्युत चालक की बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई एक, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कॉपर। तो यहाँ क्या होता है, जो ये कंडक्टर्स होते हैं या जो ये चालक होते हैं या विद्युत चालक होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, इनके जो अणु होते हैं, इसमें जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है यानी मुक्त होता है। यानी कि अगर हम एक चालक की सतह की बात करें या चालक की बात करें तो यहाँ पे जितने अणु हैं उनमें क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये इस कंडक्टर में, इस चालक में की बॉडी में, इस चालक में फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं। यानी हमें किसी भी प्रकार की कोई इन्हें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं देती इनको जो है इस पदार्थ में मूव करने के लिए गति कर, ये क्या कर सकते हैं कि इस पदार्थ में गति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पदार्थ में गति कर सकते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही जो कंडक्टर होते हैं या चालक होते हैं, बेसिकली जो आपके विद्युत चालक होते हैं उनसे धारा प्रवाहित हो जाती है। तो यानी आपके जो विद्युत चालक होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे पदार्थ है, ऐसे सब्सटेंस हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। यानी जो अपने से करंट को फ्लो करने देते हैं, अपने से करंट को पास होने देते हैं, गुजरने देते हैं। जैसे कि आपका तांबा हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तो ये क्या है, आपके कंडक्टर्स, ठीक है। विद्युत धारा एवं आवेश, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है, ठीक है।
दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। तो आपका जो विद्युत धारा है वो क्या है? विद्युत आवेश का बहाव। ठीक है। अब जैसे कि हमने बात करी कि जो आपकी धारा होती है या करंट होती है वो क्या है? वो एक तरीके से जो है आपके चार्जेस का फ्लो है। आपके जो आवेश हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जो है उनके बहाव को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से आपका करंट कैसे रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने माना है कि हमारे पास एक वायर है, एक तार, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। और हमने क्या किया है? इसे एक सेल से जोड़ा है। आप देख सकते हैं ये सेल है। आप जानते हैं ये सेल का क्या है? चिन्ह है। जो इसमें बड़ी लाइन है या लंबी लाइन जो है वो आपके पॉजिटिव टर्मिनल को या धन टर्मिनल को शो करती है। वहीं जो छोटी लाइन है वो इसके ऋण टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। और आप ये जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की, तो आपने ये देखा भी है, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, विद्युत जो आपका सर्किट होता है, विद्युत परिपथ होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहता है। करंट कहाँ से कहाँ बहता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और क्यों बहता है? क्योंकि हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई है या सेल लगाई है। ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी आपके जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनका जो फ्लो होता है, उनका जो बहाव होता है, वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। यानी जो धारा होती है या करंट होती है वो हमेशा आपकी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो है, यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहाव कर रही है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, उसके विपरीत दिशा में है। यानी आपको इसे ध्यान से नोट करना है कि जो आपका करंट होती है, जो धारा होती है, वो इलेक्ट्रॉन की जिस दिशा में वो फ्लो करता है, जिस डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं, उसके विपरीत दिशा में करंट बहती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। ये आपका करंट जा रहा है, हम इसे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी दिशा क्या है? अगर हम इलेक्ट्रॉनों की दिशा देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की दिशा इस तरफ है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यानी इसके विपरीत दिशा में मूव। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बात करें तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज या जो धनात्मक आवेश होता है उसका जो प्रवाह की दिशा होती है या उसके फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो आपके करंट की होती है। ठीक है। तो जिस दिशा में करंट फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में, उसके ऑपोजिट दिशा में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। वहीं अगर जिस दिशा में आपके करंट फ्लो कर रही है उसी दिशा में आपके पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश फ्लो करते हैं या चलते हैं। ठीक है। तो इसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो आपकी जो करंट की दिशा है वो ये है। जो करंट की दिशा है वो पॉजिटिव से यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है, यानी यहाँ से इधर है। और पॉजिटिव चार्ज की भी इधर से इधर, यानी इसी दिशा में। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उसकी दिशा कहाँ है? उल्टी या विपरीत। ठीक है। तो इस तरीके से आपके सर्किट में जो है करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी विद्युत धारा हमेशा
इलेक्ट्रॉनों की दिशा की विपरीत दिशा में गति कर। As shown in the figure, electron flow from negative terminal to positive terminal। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा किस दिशा में मूव करती है, किस दिशा में गति करती है, आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा, ठीक है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। परिणाम स्वरूप धारा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित करते हैं। यानी जब भी हम करंट के फ्लो की बात करें, क्या कह रहे हैं हम कि करंट फ्लो होता है, ठीक है, यानी धारा प्रवाहित होती है। तो जो धारा है वो कहां से कहां प्रवाहित होती है? करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। वहीं जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, किसके फ्लो की? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव से या ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है, या नेगेटिव टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, ठीक है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, यानी ऋण से धन टर्मिनल की ओर। उसी तरीके से आपके जो करंट होता है, जो धारा होती है, ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, ठीक है, यानी धन से ऋण टर्मिनल। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करें। तो बेसिकली हम यहाँ पे फॉर्मूले को डिस्कस करें। जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं, इसे हम आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसको हम आई लेटर से दर्शाते हैं। यानी आई का अर्थ है आपका इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। बेसिकली जब भी हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी टाइम में जो चार्जेस है उनका फ्लो कैसे, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी हम बेसिकली आवेश के प्रवाह की दर के रूप में इसे परिभाषित करते हैं, यानी किसी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, या आप कह सकते हैं कि जो आई होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। जहां पे क्यू क्या है? आपका आवेश है, यानी क्या है? चार्ज है, और टी क्या है? आपका समय, यानी टाइम। तो बेसिकली आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम बेसिकली इसके फॉर्मूले को I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी के रूप में समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर I, यानी विद्युत धारा को हम I लेटर से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज,
यानी जब भी हम विद्युत धारा की बात करते हैं तो विद्युत धारा का क्या अर्थ है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। रेट ऑफ फ्लो मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो जब भी हम बात करते हैं रेट ऑफ फ्लो की, यानी आवेश के प्रवाह की दर की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी एरिया से, किसी क्षेत्रफल से किसी समय में कितना आवेश प्रवाहित हो, ठीक है, कितना आवेश आपका प्रवाहित हो रहा है, इसको हम किसके रूप में देखते हैं? आपके करंट के रूप में, या यानी धारा के रूप, ठीक है। इफ अ नेट चार्ज Q flows through a cross section of conductor in time t, then अगर Q चार्ज या Q आवेश किसी क्रॉस सेक्शनल, यानी जो कंडक्टर है उसके क्रॉस सेक्शन से प्रवाहित होता है, तो आपका विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट I बराबर नेट चार्ज Q अपॉन टाइम यानी T होता है, यानी I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, जहाँ पे I आपका विद्युत धारा है, ठीक है। I क्या है? आपका विद्युत धारा। I क्या है यहाँ पे? आपका विद्युत धारा। Q क्या है? आपका कुल आवेश, और T क्या है यहाँ पे? आपका समय, ठीक है। तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। क्या है फॉर्मूला आपका? I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमने देखा I इक्वल्स टू Q अपॉन T जो है ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q क्या है? आपका आवेश, T क्या है? समय है, I क्या है? आपकी विद्युत धारा। अब अगर हम Q के यूनिट की बात करें, Q के मात्रक की बात करें, किसके मात्रक की बात करते हैं? Q के मात्रक। तो क्या कोई बता सकता है कि Q का मात्रक क्या है? चार्ज यानी जो आपका आवेश होता है, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से दर्शाते हैं, तो इसका मात्रक क्या है? अगर हम बात करें Q की, यानी चार्ज जिसे आप आवेश कहते हैं, तो इसका जो मात्रक है वो क्या है? आपका कूलम। Q का मात्रक क्या होता है? आपका Q की यूनिट क्या है? आपकी कूलम, ठीक है, जिसे आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से दर्शा। तो बच्चों Q जो है, Q का जो मात्रक है वो क्या है? कूलम है, यानी जो उसकी SI यूनिट है वो आपकी क्या है? कूलम है, जिसे आप C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से दर्शा। इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो इसकी जो यूनिट है वो सेकेंड होती है, जिसकी SI यूनिट है वो सेकेंड होती है, जिसे आप S से दर्शाते, ठीक है। अब अगर हम I की बात करें, तो I की यानी करंट की जो SI यूनिट है, या आप इसे एम्पेयर में दर्शा, ठीक है, यानी A में दर्शा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर एम्पेयर क्या होता है। बेसिकली अगर हम एम्पेयर की बात करें या एक एम्पेयर की बात करें, तो एक एम्पेयर का अर्थ है, एक एम्पेयर का अर्थ है जब भी एक कूलम आवेश एक सेकंड में जो है प्रवाहित होता है, एक सेकंड में प्रवाहित होता है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कोई किसी कंडक्टर से, तो हम ये कहते हैं कि जो करंट है या जो धारा है वो कितनी है? 1 एम्पेयर है, यानी 1 एम्पेयर, ठीक है। तो बेसिकली एम्पेयर क्या है? एम्पेयर जो है आपके विद्युत धारा की यूनिट है, विद्युत धारा का मात्रक है। इसी तरीके से अगर हम चार्ज की बात करें, यानी Q की बात करें, आवेश की बात करें, तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलम, इसे आप C से दर्शाते। और इसी तरीके से अगर हम टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो इसका मात्रक क्या है? आपका सेकेंड है, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, यानी जो आपका
विद्युत आवेश है, इसका SI मात्रक कूलम है। 1 कूलम इज नियरली इक्वल्स टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें एक कूलम चार्ज की, तो एक कूलम चार्ज किसके बराबर होता है? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा की जो SI मात्रक है वो क्या है? एम्पेयर है। एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। जब भी हम एम्पेयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एम्पेयर की बात करते हैं। तो एम्पेयर क्या होता है? एम्पेयर बेसिकली क्या है? चार्जेस का फ्लो। यानी एक सेकंड में जब किसी सरफेस से, किसी पृष्ठ से 1 कूलम चार्ज प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं कि जो करंट है या धारा है वो 1 एम्पेयर। दिस मीन्स इफ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फॉर 1 सेकेंड, इट वुड बी इक्वल टू 1 एम्पेयर। यानी इसका अर्थ है अगर 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो हम ये कहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ। विद्युत आवेश की SI इकाई या मात्रक कूलम है। एक कूलम लगभग 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। विद्युत धारा की SI इकाई यानी SI यूनिट एम्पेयर है, यानी A है। एम्पेयर एक कूलम प्रति सेकंड की दर से सतह के माध्यम से विद्युत आवेशों का प्रवाह है। इसका मतलब यह है कि यदि 1 कूलम विद्युत आवेश एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो यह 1 एम्पेयर के बराबर होता है। देयरफॉर 1 एम्पेयर यानी 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड के, यानी 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पेयर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है। तो ये आपका 1 एम्पेयर जो है करंट को आप इस तरीके से दर्शाते हैं। अब हमने बात की करंट की, विद्युत धारा क्या होता है ये हमने जाना, और हमने ये भी जान लिया है कि इसका मात्रक क्या। अब हम बात करते हैं ऐसी डिवाइस की, ऐसी उपकरण की जिसके माध्यम से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, यानी धारा को डिटेक्ट करते हैं। ये पहचानते हैं कि धारा कितनी है, उसको डिटेक्ट करते हैं, कितना धारा प्रवाहित हो रही है ये हम मेजर करते हैं, बेसिकली मापते हैं। तो हम जब भी धारा को मापते हैं तो हम एम्पेयर में मापते हैं, और इसे हम एमीटर नाम के एक उपकरण के माध्यम से हम मापते हैं। तो बेसिकली जब भी हम जो आपकी एमीटर होती है इसकी अगर हम बात करें तो एमीटर जो होता है, जो आपका एमीटर होता है, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का उपकरण होता है। इसे आप हमेशा सर्किट में, ठीक है, जो आपका परिपथ होता है इसे आप हमेशा जो है श्रेणीबद्ध तरीके से यानी सीरीज में लगा, जैसे कि, ठीक है, जो आपका सिंबल है एमीटर का वो ये है, ठीक है, एमीटर का सिंबल ये है ए, इस तरीके से आप बनाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका एमीटर लगाया जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा, श्रेणीबद्ध तरीके से, यानी सीरीज में लगाया जाता है। इसमें लगाया जाता है सीरीज में, यानी सर्किट में हमेशा एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणीबद्ध तरीके से लगाया जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे एक सर्किट देख सकते हैं, ये एक सर्किट है, ये आपका क्या है, आपकी ये क्या है, विद्युत बल्ब है। ठीक है। ये आपका क्या है, अमीटर है, ये आपकी की है, और ये आपका क्या है, बैटरी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अमीटर को कहाँ पे लगाया है, इस तरीके से। ठीक है। जिसे आप क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणीबद्ध तरीके से लगाया।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो अमीटर है उसे किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में लगाया जाए। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा, विद्युत धारा क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट देखी, इसके फॉर्मूले समझे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने एमीटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम करंट को मापते हैं। बेसिकली हम इसे करंट को मापने के लिए ही उपयोग करते हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ जो आगे के टॉपिक है, जैसे कि आपका विभव अंतर या विद्युत विभव क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसे रिवाइज करना है, और अगर इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने की कोशिश करनी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।